प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं भारत की राजनीति के गिरते स्तर के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। बहुत ही दुख के साथ और भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है, हमारी राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। लगातार आपको ध्यान होगा, जैसे जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो नदियों में पानी का जो बहाव है वो तेज हो जाता है और उसका स्तर भी बढ़ने लगता है। तो रोजाना नापा जाता है, आज पानी का स्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ गया है, आज 10 सेंटीमीटर बढ़ गया है, आज 15 सेंटीमीटर बढ़ गया। रोजाना ऐसे नापते हैं और फिर एक ऐसा भी दौर आता है, उसमें ये कहते हैं कि अब खतरे का निशान भी पार कर गया है पानी, यानी जल स्तर जो है वो खतरे के निशान को पार कर गया है। ऐसी भी स्टेज आती है। वही स्टेज आज राजनीति की है। आप रोजाना नाप लो कितने सेंटीमीटर रोजाना नीचे गिर रही है राजनीति, रोजाना नाप लो, खतरे का निशान भी पार कर चुकी है। ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता की बात है। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, देश के लिए खतरे की घंटी है। भारत दुनिया का सबसे संस्कारी देश माना जाता था। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति दुनिया इसका लोहा मानती थी, लेकिन आज इनकी घटिया राजनीति की वजह से, राजनीति के निकम्मेपन की वजह से हमारी संस्कृति आज खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। ये लोग देश के मालिक नहीं हैं। अगर मैं इनको देश के दुश्मन कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन वैसा शब्द मैं यूज करना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो दुश्मन करता है काम, तो वैसा ही कर रहे हैं ये। इनको देश कहीं से भी अपना लगता नहीं है। अगर ये देश को अपना मानते तो देश को बर्बाद नहीं करते। कोई भी व्यक्ति अपने घर को कभी बर्बाद करेगा? नहीं करेगा। अगर ये देश को अपना परिवार मानते, अपना घर मानते, तो कभी भी ऐसा घटियापन नहीं करते। आज कम से कम, वैसे तो 78 साल में हमारी राजनीति बढ़िया कभी रही नहीं है, लेकिन पिछले 11 साल से इसका इतना पतन हो गया है, राजनीतिक पतन इतना हो गया है आज देश में, जो कि शायद उससे नीचे और जगह बची नहीं है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा कि इसको केवल हम और आप ही सुधार सकते हैं और कोई नहीं सुधारेगा। क्योंकि राजनीति करने वाले, चाहे वो विपक्ष में है या सत्ता पक्ष में है, वो सब कहीं ना कहीं कमोवेश बराबर हैं। उसमें कोई फर्क नहीं है मानसिकता में। आज जो विपक्ष में है, कल वो सत्ता पक्ष में आ सकता है, सत्ता पक्ष वाले विपक्ष में आ सकते हैं। तो ये केवल और केवल हम देशवासी 140 करोड़ लोग, हमको आगे आना होगा और राजनीतिक पतन को हमें रोकना होगा। क्योंकि राजनीति से ही सब चीज़ें निकलती हैं, हर चीज़ राजनीति से आती है। लेकिन आज राजनीति यानी राज करने की नीति, कितना सुंदर शब्द है, मगर उसके अंदर आज नीति गायब है, केवल राज चल रहा है। केवल राज, सत्ता का सुख, सत्ता को भोग रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। भारत जैसे देश के लिए शायद इससे और खतरनाक कुछ हो नहीं सकता है। ये बहुत ही चिंता की बात है। और अब यानी जो वर्तमान में सत्ता में है, जिस दिन से ये आए थे उस दिन से राजनीतिक पतन लगातार, जो मैंने बाढ़ वाली सिचुएशन बताई है, खतरे के निशान को पार करके लगातार नीचे जा रहा है। ये वर्तमान में आप कोई भी काम में देख लीजिए, किसी भी संवैधानिक संस्था का आज मान सम्मान नहीं बचा है, उनका कोई औचित्य नहीं बचा है कि कोई संवैधानिक संस्था देश में है, सबको गुलाम बना के रख लिया है। और तो क्या, सबसे ऊंचे जो 2 पद हैं, महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका भी इस्तेमाल किया इन्होंने, इनको भी बदनाम करा दिया है। अब आपने देखा होगा, अब महामहिम राष्ट्रपति का इस्तेमाल करके 14 सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जो भिजवाए हैं, वो इसी सरकार की सोच है। इसी सरकार की सोच है। दोनों संवैधानिक यानी एक देश की प्रथम नागरिक और उधर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सबसे मजबूत निकाय है न्याय के, उन दोनों के बीच में, और जबकि कसूर इन्हीं का था। ये व्यवस्था जो है, राज्यपाल और राष्ट्रपति कार्यालय को जो व्यवस्था दी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके वो जो व्यवस्था दी थी, ये खुद इसी सरकार ने 2016 में नोटिफिकेशन जारी किया था। उसी को आधार बना करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश जारी किया था, और अब इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो कहने का मतलब है, राजनीतिक पतन लगातार गिरता जा रहा है। इनको केवल कुर्सी नजर आ रही है, केवल सत्ता भोगना है। कितना भी गलत तरीका हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई आचरण नाम की चीज़ नहीं है, चरित्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ राजनीति में है नहीं, अनुशासन है नहीं। आप लगाइए अंदाजा, जिस चीज़ में, जिस काम के करने में अनुशासन नहीं होगा, चरित्र नहीं होगा और कमिटमेंट नहीं होगा, क्या वो चीज़ आगे बढ़ेगी?
क्या वहाँ कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये आज देश के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, हमें इसको रोकना होगा। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश हमारा है, हम देश से प्यार करते हैं, देश हमारे लिए सब कुछ है, बाकी सब बाद में है। हमारा परिवार, हम खुद, सब बाद में है, पहले देश है। और इन लोगों के लिए केवल ये खुद या इनकी सत्ता पहले है, देश सबसे आखिरी पायदान पर है। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता, और ये केवल हम ही रोक सकते हैं। देश की जनता रोक सकती है। आपस में ये सब एक हैं, कोई विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि इधर के आदमी उधर, उधर के इधर, ये सब जब दिल करता है ये चले जाते हैं। कोई नियम नहीं है हमारे देश में इनको रोकने का। तो ये बहुत ही दुखद है। मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, हम शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर आएं, सरकार पर दबाव बनाएं, या तो इसको बर्खास्त करें, सरकार को जो है उखाड़ें, और या इनको इनका आचरण में सुधार करने के लिए इनको आदेश दें। क्योंकि जन संसद, जनता की संसद सबसे बड़ी है, सबसे ताकतवर है जन संसद। ये जो लोग बैठे हैं, ये दो संसद हमारी हैं, जो एक लोकसभा एक राज्यसभा, उनसे बड़ी जन संसद है, क्योंकि इनको जो पैदा करने वाले हैं वो जनता है। जनता इनको पैदा करती है, जनता इनका निर्माण करती है। लोकसभा को कौन चुनता है? जनता। तो इसका मतलब जनता ताकतवर है। तो जन संसद सबसे बड़ी है देश के अंदर, और जन संसद को अब सामने आना होगा और इनको इनकी औकात दिखानी होगी। हम आगे इस तरीके से जो पतन हो रहा है राजनीति का और पतन हो रहा है देश का, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे चला तो देश का नामो निशान मिट जाएगा। अगर इनकी सोच के मुताबिक चला तो हमें तुरंत एक्शन लेना होगा, तुरंत सड़कों पर आना होगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। कोई गलत तरीका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके हिसाब से हम इस सरकार को उखाड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो देश उखड़ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, अस्तित्व हमारे देश का बचेगा नहीं। हमें इसको गंभीरता से लेना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।